लगते बैठे मुरलीधर भैया मोहन हम भी तुमको दिले बैठे। कम पहले से तो कम तो न थे, कम पहले से तो कम ना थे और मुसीबत बैठे कम पहले से तो कम ना थे ले बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिले बैठे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिले बैठे। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सुखदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की, राघवेंद्र सरकार की, विंध्यवासिनी मैया की, सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, हम भी तुमको दिल दे बैठे। कहने का भाव कि मुझे मालूम है मुझसे पहले बहुत लोगों ने दिल दिया है और वही समझ के श्रवण सुजस सुने आया हूँ प्रभु भंजन भाव भी, मैं वही सब सुन के आपकी शरण में आया हूँ। गम पहले से तो कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। जीवन में दुख बहुत था पर आपसे प्रेम किया, एक दुख और मिल गया पर कोई बात नहीं, उस दुख में भी मुझे आनंद है। कैसा आनंद? जब किसी से कोई प्रेम करता है तो उसके साथ रहना चाहता है, परिस्थिति उसकी चाहे जैसी भी हो। जैसे जब कोई किसी से प्रेम करता है तो लोग कहते हैं अरे भैया मैं नमक रोटी खा के आपके साथ रह लूंगी लेकिन मैं आपके साथ ही रहूंगी। तो वो जानते हैं, वो जानती हूँ कि साथ में दुख है पर उस दुख का आभास नहीं होगा। देखिए जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके जीवन में भी दुख आता है, जो नहीं करते हैं उनके जीवन में भी दुख आता है। तो किसी ने पूछा कि जब जीवन में दुख आना ही है, भक्ति करने के बाद भी और ना करे तो भी दुख आएगा, तो भक्ति करने का मतलब क्या है? इससे अच्छा है कि भक्ति ना करो। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, दुख तो आएगा निश्चित है पर थोड़ा अंतर रहेगा। क्या? अभी आप गांधी बाजार से आपको सोनसा जाना हो, टेम्पो में जाएंगे तो झटका ज्यादा लगेगा, रास्ता वही है। तो जो टेम्पो से जाएंगे वो भक्ति नहीं करते हैं, उनको ज्यादा झटका लगता है। और उसी रास्ते से कोई अच्छी कार पे सवार होके जाएगा तो झटका कम लगेगा, रास्ता सेम है। दुख जो भक्ति कर रहे हैं उनके जीवन में भी आ रहा है, जो नहीं कर रहे उनके जीवन में भी आ रहा है, पर जो भक्ति कर रहे हैं उनको झटका थोड़ा कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान हो जाता है किस बात का कि जो आया है उसको जाना है। सुख है तो दुख भी होगा, धूप है तो छांव भी होगी। जब मैं मंच पे बैठा तो सामने सूर्य देव थे, वो बहुत लाइट दे रहे थे, चकाचौंध आंखें हो रही थी। तो थोड़ी
बड़ी परेशानी हो रही थी, पर एक विश्वास था कि ये धूप थोड़े समय की है, छाँव तो आएगी आएगी। तो भयभीत किंचित क्या भयभीत होना, मन को अपने समझाइए, क्या समझाइए कि मन पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। ऐ मन, ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने भजन किया, भजन के बदले में भवभंजन ने उसका हाथ नहीं थाम लिया, भगवान ने उसको थाम नहीं लिया। तो दुख निश्चित आएगा जीवन में, पर सहन करने की क्षमता आप में मजबूत हो जाएगी। जिनकी कथा आप सुन रहे हैं उनके सामने थोड़े आज किसी के घर में कोई एक व्यक्ति खत्म हो जाता है तो भगवान से वो रूठ जाते हैं कि हम पूजा करते हैं और बदले में उन्होंने हमको क्या दिया। कोई बात नहीं, भगवान पांडवों के साथ रहे, कथा आगे आएगी। बीच में एक चर्चा चल रही है, गुरुदेव कहते हैं कि कथा, किसी की कथा बाद में हो और वो पहले आना चाहे तो इसका मतलब क्या है कि कथा पंडाल में किसी ना किसी रूप में उनकी उपस्थिति हो गई है, वो अपनी उपस्थिति प्रकट करना चाहते हैं कि हम आ गए हैं। तो मैं बोल रहा था कि भगवान कृष्ण पांडव के साथ थे, पांडव के जीवन में दुख तो होना ही नहीं चाहिए था, पर पांडव के जीवन में जितना दुख आया उतना दुख शायद किसी के जीवन में आया हो। पांडव के 5 पुत्र हैं, सोते हुए अश्वत्थामा ने उनका गला काट दिया, पर भगवान से विश्वास नहीं उठा, भगवान से प्रेम किंचित मात्र भी कम नहीं हुआ। दुख तो उनके जीवन में भी आया जो अनवरत भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जीवन का एक क्रम है, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। कहते हैं कि कोई फूल न बाग में ऐसा खिला जिसे खिलकर ना मुरझाना पड़ा। बाग में ऐसा कोई पुष्प नहीं खिला है जो खिला और उसको मुरझाना न पड़ा। और साधक कहते हैं कि विधि का यह अचल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। और साथ यही देख लीजिए प्रमाण कि 7 दिन के लिए सार्वत्य आता है। कल हम आए और जैसे ही 7 दिन होगा तो हमारा भी जाना हो जाएगा। तो जीवन में दुख भगवान उसी को देते हैं जिससे वो प्रेम करते हैं। गोपियों से प्रेम किया भगवान ने, गोपियों को बहुत दुख दिया, बातें बहुत सी। जीवन में दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए, क्यों? भगवान जिससे प्रेम करते हैं उसको अपनी कथा देते हैं, अपना दुख देते हैं। कल की कथा में हमने थोड़ी चर्चा सच्चिदानंद भगवान की कि उनका स्वरूप कैसा है, वो सत्य है, चित्त उनका स्थिर है, आनंद से परिपूर्ण है वो। और ऐसे भगवान को सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब उनको प्रणाम करते हैं कि जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। फिर सुखदेव स्वामी को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजभाव पुत्रेत तन्मयतया तर्वो विनिदुस्तं सर्वभूति हृदय मुनिमान तोषम। सुखदेव स्वामी के लिए आया सर्वभूत हृदय, जो सबके हृदय में उपस्थित हैं। ऐसे सुखदेव स्वामी को प्रणाम किया तो साधक ने कहा कि सबके हृदय में तो परमात्मा वास करते हैं, तो सुखदेव कैसे वास कर लिए? तो गुरुदेव कहते हैं सुखदेव साक्षात नारायण के अवतार हैं, शिव के अवतार हैं, वो कोई साधु नहीं है, कोई साधारण जीव नहीं है। इसलिए सुखदेव भगवान को प्रणाम किया, जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए, परिवार के मुंह का त्याग किया और वन की राह पे चले जाते हैं। पिता ने बहुत बुलाया कि बेटा लौट आओ, पर वो लौट के आए नहीं। उनकी तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया
कि व्यास जी, एक पुत्र के जाने से आपको कष्ट है, आप विरह से आतुर होकर रो रहे हैं, और हम सब देखिए हर साल ना जाने कितने फल रूपी पुत्र हमारे प्रकट होते हैं, सब चले जाते हैं, पर हम भी प्रसन्न हैं। क्यों? प्रसन्न से शिक्षा क्या कि जीवन में कभी कोई अपना चला जाए, पुत्र है, पत्नी है, पति है, तो घबराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई आगे गया है, कोई पीछे जाएगा, जाना सबको है। पर लोग रोते हैं, बहुत रोते हैं कि इनके बिना हम जी नहीं पाएंगे। किसी सज्जन की मृत्यु हुई, यमराज उसको ले जाने आए, मृत आत्मा को लेके चले तो आत्मा रोने लगी। आत्मा ने कहा, देखो अगर आप हमको लेके चले जाओगे तो मेरे पीछे मेरी पत्नी भी मर जाएगी, मैं तो मर ही गया हूँ, पत्नी मर जाएगी। यमराज ने कहा, कैसे? तो उस सज्जन ने कहा कि पत्नी हमसे बहुत प्रेम करती है, हमारा वियोग वो सहन नहीं कर पाएगी, एक काम करो, हमको फिर से जीवित कर दो। तो यमराज ने कहा, देखो पत्नी रो तो रही है, पर वो नाटक की है, सच का प्रेम नहीं करती हो। उस सज्जन ने कहा, नहीं नहीं, पत्नी बहुत प्रेम करती, कभी मुझे बिना खिलाए कभी खाई नहीं है, बिना सुलाए सोई नहीं है। तो यमराज ने कहा, आपको थोड़ी सा एक डेमो दिखा दे, थोड़ा सा कितना प्रेम पत्नी का है। उस मृत आत्मा को लेके यमराज फिर लौट के आते हैं। यमराज ने साधु का एक रूप बनाया, पत्नी बार बिखेर के बहुत रो रही है, ऐसा लगता है कभी मुझे मर जाएगी। तो महात्मा उस पत्नी के पास जाते हैं, उसको समझाते हैं, देखो जो होना था हो गया, पत्नी बहुत रो रही है, तो कहा एक काम करो, हम इनको जीवित कर सकते हैं। अब जब जीवित होने की बात आई तो पत्नी सकपका के बैठ गई कि अब तो जीवित हो जाएंगे, बाबा पता नहीं कहां से कृपा करने चले आए हैं। तो बोले जीवित हो जाएंगे, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? हाथ में एक गिलास जल लिया, तो कहा इसको आप पी लीजिए। तो पत्नी ने कहा कि जो मरे हैं उनको पिलाइए। अरे जिसकी तबीयत खराब है उसको दवा की आवश्यकता है, आप हमको पिला रहे हैं। यमराज ने कहा, नहीं नहीं, पहले पूरी कहानी सुन तो लीजिए। बोले क्या? इसको आप पी लेंगी तो आप मर जाएंगी, ये जीवित हो जाएंगे। अब तो उसका नेटवर्क चेंज हो गया, अब बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने लगी। अरे जो आया है उसको जाना पड़ता है, ये दिन भर बाहर रहते हैं, मैं बच्चों की देखरेख करती हूँ, ये बच्चों को सम्मान ले पाएंगे। वैसे हमसे 10 साल बड़े थे उम्र में, उम्र तो हो ही गई थी। अब पत्नी का पूरा नेटवर्क चेंज हो गया। जो 10 मिनट पहले पत्नी के पति के वियोग में मर रही थी, उसका भाव बदल गया। अच्छा, ये एक उदाहरण हो गया। अच्छा, लौकिक जगत का उदाहरण देखिए। हर घर में बेटी की विदाई होती है कि नहीं? विदाई के समय माँ बहुत रोती है। कई जगह तो हम लोग तो देखा है कि माँ रोते रोते बेहोश हो जाती है, बिटिया को छोड़ना नहीं चाहती। अच्छा विचार करो, उसी समय दूल्हा आ जाए और बोले कि माता जी आपका दुख हमसे देखा नहीं जा रहा है, हम आपकी बिटिया को लेके जाएंगे नहीं। तो विचार करिए उस समय माता जी क्या दशा होगी। 1 लाख का टेंट, 2 लाख का हलवाई, 4 लाख का मेकअप, गहना, ये सब जिसको भगाने के लिए किया है उसी को ये छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। तो माता जी का भाव तुरंत बदल जाएगा। अरे बेटा क्या बताऊं, अगर नहीं रोऊंगी तो लोग बोलेंगे अगर वज्र करेजा था तो वो आंसू भी नहीं गिरा। ये तो मैं लोगों को दिखाने के लिए रो रही हूँ, बाकी मैं सही तो ये तो चली जाए, इसलिए तो ये सब कार्यक्रम हुआ है। तो ये प्रेम जो आपको मिल रहा है, पति को पत्नी का, पत्नी को पति का, बच्चे को पुत्र का, पिता को पुत्र का, ये सब दिखावा मात्र है। विचार करिए, मरने के बाद संबंध टूट जाते हैं। मान लो किसी की मृत्यु हो गई, आने वाला कोई है, तो लोग ये नहीं बोलते कि पापा आए कि नहीं आए, या मेरे पति देव आए कि नहीं आए। लोग पूछते हैं अरे बॉडी आई कि नहीं आई। सारे संबंध सांस के हैं, सांस टूटा संबंध टूट गया। मरने के बाद कोई ये नहीं कहता कि हमारे पिता हैं, कि हमारे पति हैं, कि हमारी पत्नी है। एक रात बैठ जाओ तो हालत खराब हो जाएगी, जंतर बनवाते फिरते हैं। तो ये प्रेम, ये प्रीति 4 दिन की है।
संतों ने कहा 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही, पलकों के पर्दे पड़ते ही, सब नाते छूट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, माँ बाप का सारा जीवन संतान की चिंता में बीत जाता है कि किस कैसा क्या कर दूं कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। पर आप सच्चाई देखिए, जिनकी चिंता में तू जलता, अरे वो ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। हो आपने बहुत सुंदर घर बनवाया है, पर जब लीला समाप्त हुई तो हुआ क्या? घर के स्वामी के जाते ही, घर का मालिक गया तो पीछे क्या घटना घटी? घर के स्वामी के जाते ही, सब घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान दे प्रेतात्मा से, अपना पिंड छुड़ाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। हो तो ये प्रीति, ये प्रेम बस 4 दिन का है, ये दिखावा मात्र है। इसलिए साधु कहते हैं कि सबके ममता तागी बटोरी। आवाज़ जा रही पीछे तक? सबके ममता, सबकी ममता तागी बटोरी। देखिए ये है, बोल रहे हैं, ये नहीं है तब भी बोलना चाहिए। मतलब क्या है कि जीवन में सुख, ये सुख है, थोड़ा मेहनत कम लग रहा है, सुख है फिर भी बोलिए, सुख नहीं है फिर भी बोलिए। जिस स्थिति में रहिए भजन करिए, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। क्योंकि ये अवसर जीवन में फिर से मिलने वाला नहीं है। आप जीवन में कुछ भी फिर से कर सकते हैं, कुछ भी, पर कथा बार बार नहीं होती। कहते हैं सुतदारा और लक्ष्मी यह तो हर घर होए, पर संत दरस और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। जीवन में ऐसा अवसर बड़े भाग्य से मिलता है, तो मन की जो इच्छाएं कमाना जीवन पर्यंत लगा रहेगा, परिवार का भरण पोषण जीवन पर्यंत लगा रहेगा, पर ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। इसलिए आपके जीवन में ऐसा अवसर मिला है तो ऐसे अवसर का लाभ लें। क्योंकि कहते हैं अरे मिलती है सदगुरु की
संगत कभी कभी हो। जीवन में सदगुरुदेव की संगति बड़ी मुश्किल से मिलती है। मिलती है सदगुरु की संगत कभी कभी। सब लोग ताली बजा के। चढ़ती है मन में राम की रंगत कभी कभी। चढ़ती है मन में राम की संगत कभी कभी। मिलती है सदगुरु की संगत कभी कभी। मिलती है सदगुरु की संगत कभी कभी। मिलती है सदगुरु की संगत कभी कभी हो। मिलती है सदगुरु की संगत कभी कभी हो। मिलती है सदगुरु की संगत कभी कभी। हाँ, मिलती है सदगुरु की संगत कभी कभी। चढ़ती है मन में राम की, चढ़ती है मन में राम की रंगत कभी कभी। कभी कभी मिलती है सदगुरु की संगत कभी कभी हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। जय जय। मानव को रहना चाहिए बुराइयों से दूर। मानव को रहना चाहिए बुराइयों से दूर। हम सबको रहना चाहिए बुराइयों से दूर। क्योंकि लेकर के डूबती है, डूबती है लेकर के डूबती है कुसंगत कभी कभी। लेकर के डूबती है संगत कभी कभी। मिलती है सदगुरु की संगत कभी कभी। हाँ, मिलती है सदगुरु की संगत कभी कभी। जय जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इज्जत को पाए करके ना प्रभु को भूलिए। इज्जत को पार करके ना प्रभु को भूलिए। साधु कहते हैं भगवान ने आपको इज्जत दे दी हो, धन दे दिया हो, बड़ा बल दे दिया हो, तो भगवान को भूलना नहीं चाहिए। क्यों? जिसने दिया है मतलब आपका नहीं है, किसी ने आपको दिया है, तो जिसने दिया है उसको लेने का भी अधिकार है। तो जो दिया है उसका दिमाग हट गया तो वो ले भी सकता है। ओ इज्जत को पाए करके ना प्रभु को भूलिए। इज्जत को पार
पाय करके ना प्रभु को भूलिए, क्योंकि दे करके छीन लेते हैं, दे करके छीन लेते हैं इज्जत कभी कभी, दे करके छीन लेते हैं इज्जत कभी कभी। मिलती है सद्गुरु की संगत कभी कभी, हाँ मिलती है सद्गुरु की संगत कभी कभी। ताली बजाते हो सब लोग। मिलती है सद्गुरु और संतों ने कहा सोचा है कुछ तो सोच ले परलोक के लिए, परलोक के लिए। सोचा है कुछ तो सोच ले परलोक के लिए, क्योंकि अरे मिलती है सद्गुरु को फुर्सत कभी कभी। संतों ने कहा अगर कुछ सोचना है तो परमात्मा के विषय में सोच लो। आपको मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है तो सारी तैयारी आप करके बैठते हैं, कपड़े रखते हैं, भोजन रखते हैं, टिकट संभालते हैं। तो एक यात्रा ऐसी भी करनी है जहाँ जाना सबको है, जाना कोई नहीं चाहता पर तैयारी किसी की नहीं है। तो यात्रा जब करनी है तो तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। इसलिए तैयारी हो कैसे? तैयारी साधु की संगत से हो, ब्राह्मण के संग से हो, गौ की सेवा से हो, असहाय की सेवा से हो, गरीब की मदद से हो। ये कार्य आप करेंगे तो आपकी यात्रा की तैयारी होती रहेगी, क्योंकि बार बार हम बताने नहीं आएंगे। मिलती है सद्गुरु को फुर्सत कभी कभी, कभी कभी कोई को मिल जाता है, बार बार आपको कोई बताने नहीं आएगा। क्यों? तुम्हें हर मोड़ पे रास्ता दिखाने कौन आएगा? रुलाने को सब आएंगे, हंसाने कौन आएगा? संसार में जो लोग मिलेंगे आपको धर्म से हटने की बात करेंगे, पर साधु कभी मिलेगा तो आपके अच्छे की बात करेगा। इसलिए कहते हैं अरे मिलती है सद्गुरु को, हाथ से दोनों हाथ ऊंचा करिए, ताली बजा के बोलिए, फुर्सत कभी कभी मिलती है सद्गुरु को, फुर्सत कभी कभी मिलती है सद्गुरु की संगत कभी कभी, हाँ मिलती है सद्गुरु की संगत कभी कभी। चढ़ती है मन में राम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन में राम की रंगत कभी कभी। मिलती है सद्गुरु की संगत कभी कभी, मिलती है सद्गुरु की संगत कभी कभी। हाँ संगत कभी कभी, हाँ संगत कभी कभी संगत कभी कभी संगत कभी कभी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। जीवन में ऐसा अवसर बड़ी मुश्किल से मिलेगा। साधु कभी मिल जाए तो विचार करना कि परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की है कि किसी साधु का दर्शन हो गया है। नैमिषारण्य की पावन भूमि 88,000 ऋषियों के मध्य शौनक जी प्रधान श्रोता के रूप में बैठे हैं। सूत जी से प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव
बाहर के अंधकार को मिटाने